हेलो, जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एनडीए के एस्पिरेंट्स ने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिया होगा, क्योंकि जो मैंने इंग्लिश का पेपर देखा वो बहुत इजी था। यानी कि इजी से मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो 40 क्वेश्चन थे ना वो बहुत ईजी थे। 30 क्वेश्चन डायरेक्ट वोकेबुलरी पोर्शन से थे, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सपेक्टेड बताया था कि आपके 30 टू 35 क्वेश्चन डायरेक्टली, अगर एनडीए की बात करें हम, तो इंग्लिश से आएंगे। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, और जो मैंने आपके एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 डेज़ पहले जो क्लासेस ली थी कि एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है एंटोनिम्स में, वो उसी शॉर्ट मेथड से अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 8 से 9 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, और इतने इजी वर्ड आए कि शायद पहले कभी आए हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि एनडीए के इंग्लिश का पेपर 50 में से 40 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर्स थे। अगर स्पोर्टिंग एरर्स के लिए तो चलो आपको पूरा ग्रामर कवर करना पड़ेगा, बट हमारे PQRS इतने इजी थे जो कि आपको विद प्रैक्टिस से हो जाते। और जो मैंने आपको वोकेबुलरी कराई थी, यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो ही बिल्कुल डिट्टो आए हैं। तो ट्रस्ट मी, जो अब सितंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी भी अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, और बिल्कुल जो मैं आपको कराने वाला हूं वोकेबुलरी वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो चलो हम NDA 1 2022 की जो वोकेबुलरी एंटोनिम्स एग्ज़ाम में पूछी गई है वो डिस्कस कर लेते हैं, और किस तरीके से हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करेंगे, और बहुत अच्छे यानी इजी वर्ड पूछे गए। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रूड। क्रूड है, क्रूड। तो क्रूड का क्या मतलब होता है, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 ऑप्शन थे हमारे पास। ए था कोर्स, बी था रिफाइंड, सी था ईगर, और डी था बैलेंस्ड। ए था हमारे पास कोर्स, बी था हमारे पास रिफाइंड, तो ये मैं आपको एंटोनियम्स कवर करा रहा हूँ। सी है हमारे पास ईगर, और डी था हमारे पास बैलेंस्ड। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपको क्रूड का मतलब पता है। क्रूड का मतलब, अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही थी अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर, उससे पता होगा कि हमारे जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा, और ऑयल का मतलब तेल। तो क्रूड का मतलब यही वर्ड आपका देखो पूछ लिया, क्रूड का मतलब होता है कच्चा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है। ए का मतलब होता है कोर्स। कोर्स का मतलब भी ऐसा होता है रफ, यानी खुरदरा, स्मूथ नहीं होना, तो उसका मतलब हो गया कोर्स। बी है हमारे पास रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है बहुत प्योर होना, शुद्ध होना। आपने सुना होगा रिफाइनरी, जब भी किसी भी चीज़ को ऑयल की काफ़ी टाइम से रिफाइनरी की जाती है, जब भी हमारे पास क्या होता है, शुद्ध होता है, तो यानी कि रिफाइंड। सी है हमारे पास ईगर। ईगर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी होना, इंक्विजिटिवनेस होना। और डी है हमारे पास बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना। तो इसमें से कौन सा इसका हमारे पास राइट ऑप्शन हो सकता है एंटोनिम्स। तो कोर्स का मतलब क्रूड माने कच्चा, और बी जो है रिफाइंड, वो क्या होगा इसका राइट आंसर, इजीली ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि इसको तो आपने, ये मीनिंग तो हर किसी को और कॉमन सेंस के साथ हो जाएगा, इसमें कोई आपको मीनिंग जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमारे एनडीए में पूछा गया है। सेकंड हमारे पास कॉन्फिडेंस। बताओ, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो उसमें भी क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की बात हमारी की जाती है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। कॉन्फिडेंस के 4 ऑप्शन थे। ए था डिफिडेंस, बी था ईगरनेस। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी जो हमारा इसमें जो ऑप्शन था ईगर, वो ही क्या डाल दिया, इसमें भी ऑप्शन डाल दिया। तो कभी भी आपको ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना, और अगर आप ऑप्शंस को इग्नोर करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि श्योरली अगर आपने ऑप्शन भी किए तो कुछ अभी जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें देखोगे कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। और सी है हमारे पास स्टेड फास्ट, और डी है हमारे पास एंड्योरेंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का तो हर किसी को पता होगा मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। पर हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें वो है ए डिफिडेंस, बी है हमारे पास ईगरनेस, और सी है हमारे पास स्टेड फास्ट, और डी है हमारे पास एंड्योरेंस।
तो इसमें कैसे आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास हो गया। डिफिडेंस जो वर्ड है वो होगा हमारा एंटोनिम्स, और इसका मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी होने को हम क्या कहते हैं, डिफिडेंस। और जो हमारे पास बी वर्ड है ईगरनेस, जो मैंने आपको बताया था, ईगर होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक होना। सी है हमारे पास स्टेडफास्टनेस। स्टेडफास्टनेस का मतलब होता है बहुत दृढ़ होना, बहुत यानी कि फर्म होना। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो मैं कुछ भी हो जाए वो करना है तो करना है, उसको कहते हैं हम स्टेडफास्ट। और डी है हमारे पास एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब भी होता है बहुत लंबे समय तक टिके रहना, यानी कि कॉन्फिडेंस की बात की गई है। तो यहाँ पे जो राइट एंटोनिम्स होगा वो होगा डिफिडेंस, और जिसके लिए आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यही बताना चाहता हूँ, आपको वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं चलेगा कि 5 मिनट की वीडियो देखी और आपकी वोकेबलरी सारी ख़त्म, वो नहीं होगा। अभी आपके पास सफाइस टाइम है 4 महीने, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ, 4 से ज़्यादा ही है। तो अगर आप मेरे साथ, मैं डेली आपको इसी चैनल पर वोकेबलरी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं 20 प्लस ही आपको वर्ड्स कराऊंगा, और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, जो मैंने पहले क्लास ली थी वो जाके देख सकते हो, और सारे वर्ड्स उन्हीं से आए हैं, और मैं आपको डिट्टो में दिखा भी सकता हूँ। थर्ड है हमारे पास इंटीग्रिटी। बताओ इंटीग्रिटी मैंने अपनी क्लास में कराया नहीं कराया? इंटीग्रिटी। और 2 वर्ड हमारे ऐसे क्रूड और कॉन्फिडेंस, जिसमें कोई हमें क्या है, वर्ड्स की नॉलेज होना, मतलब कि इनको तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, पर इंटीग्रिटी ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको अपनी क्लास में कराया है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, उसका मतलब है स्किलफुलनेस, यानी कि स्किल का मतलब होता है अगर आपके पास योग्यता है, एबिलिटी। बी हमारे पास एबिलिटी दे दिया। सी है डिपेंडेबिलिटी, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। और डी हमारे पास डिसऑनेस्टी। तो अगर आपको इंटीग्रिटी का मतलब पता है ईमानदार, तो डी हमारे पास डिसऑनेस्टी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिसऑनेस्टी। तो मैं साथ के साथ आपको कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ है बेनेवोलेंट। बताओ अगर ये वर्ड मेरी क्लास से नहीं आया होगा तब बताओ मुझे, मैं आपको क्लास का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाके आप देख सकते हो। मैंने सारी अपनी वीडियोस तो डिलीट नहीं कर दी, आप जाके देख लीजिएगा। जो मैंने कराया था, मैंने कहा था वोकेबलरी में, तो मैं आपको ऐसा ऐसा प्रोवाइड कराऊंगा कंटेंट की आप वोकेबलरी सारी यहीं से ही आएगी, और वही डिट्टो पेपर में आपकी पूछी गई। बेनेवोलेंट क्या बताया था मैंने, जनरस भी बताया था। तो हमारे पास क्या है, इसके 4 ऑप्शन है। ए है क्लेवर, फोर्थ है हमारे पास बेनेवोलेंट, ए क्लेवर, क्लेवर का मतलब आपको पता है चालाक, चतुर। बी मडल्ड, मडल्ड अच्छा वर्ड है, और मडल्ड का मतलब होता है हमारे पास, मडल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिसऑर्डर, यानी कि ऐसी रैंडमली पड़ा होना, नॉट इन ऑर्डर, तो उसको डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, हम मडल्ड कहते हैं। तो ए ऑप्शन तो हमारे पास हो गया क्लेवर, जो कि आपको पता होगा क्लेवर का मतलब तो हर किसी को। बी हो गया मडल्ड। सी हो गया हमारे पास मेलवोलेंट। तो मेलवोलेंट भी मैंने अपनी क्लासेस में लिया हुआ है। मेलवोलेंट का क्या मतलब था, मैंने बताया था आपको, दुष्ट व्यक्ति होना, उसको कहते हैं हम मेलवोलेंट। और डी था हमारे पास एम्बिवेलेंट। तो एम्बिवेलेंट भी हमारे पास न्यू वर्ड है। एम्बिवेलेंट वो होता है जो दोनों तरफ की बात करता है, यानी कि इधर की भी बात करना और मेरी भी बात करना, 2 फेवर की बात करना, उसको कहते हैं हम एम्बिवेलेंट। तो देखो कितना अच्छा वर्ड, और डायरेक्ट डिट्टो सेम वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं क्लास को अटेंड कर रहे, फिर कहते हो कि आप मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए एग्री नहीं होते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन अब हर बार बढ़ रहा है और कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। तो आपको टाइम डिवोट करने पड़ेगा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन अभी ले लो। मैं अपना कल से ही क्लासेस आपकी फर्दर स्टार्ट हो जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर, वोकेबलरी की और मैथ के लिए भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ वर्ड हमारे सार्टोरियल। ये मैं मान सकता हूँ कि ये अच्छा वर्ड था और नया वर्ड था, तो इसको आप, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको 10 में से 10 करनी है, मैंने ये कहा था कि 10 में से कम हमारे 8 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है तो, और जो मैं करा रहा हूँ आप उसको बस करते रहिएगा।
तो हमारे पास जो सार्टोरियल वर्ड है वो बहुत अच्छा पूछा गया था, तो जिसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, सार्टोरियल वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्टाइलिश। तो हमारे पास अगर आपको सार्टोरियल वर्ड का मतलब पता है स्टाइलिश होता है, तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। ए अनस्टाइलिश, बी अनकम्प्रोमाइजिंग, सी कॉमन, डी क्रूड। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपको क्रूड का मतलब पता है तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका इजीली सॉल्व हो गया, यानी कि 75% आपका क्वेश्चन बचा, यानी कि 25% इजीली सॉल्व। तो इस तरह की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत वर्क करेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो कंपटीशन फिर उस बात का है ही क्या कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन आपको मैं ईजिली आपको इतना कंफर्टेबल बना दूंगा वोकेबलरी में कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल पर रहिए और 10 में से 8 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से इंग्लिश पोर्शन की, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका वोकेबलरी पोर्शन तो मैं कराने के लिए यहाँ पे हूँ। तो इसका जो हमारे पास मैंने बताया था सार्टोरियल का मतलब क्या होता है, सार्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास बहुत स्टाइलिश होना। तो क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास अनस्टाइलिश एंटोनियम्स। सिक्स्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑथेंटिक। बताओ कराया नहीं कराया। ऑथेंटिक वर्ड इतना अच्छा वर्ड है कि बहुत इजी वर्ड है, और जो कि मैंने अपने सेशन में लिया भी। ऑथेंटिक क्या वर्ड होता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन। कराया ना मैंने, तो मुझे सब पता है, पर जो क्लास नहीं ली आपने तो इस वजह से आपके वर्ड्स नहीं हो पाएंगे। जेन्युइन दिया है, बताओ। ऑथेंटिक भी बताया था, जेन्युइन भी बताया था, रियल भी बताया था, एक्चुअल भी बताया था, सारे वर्ड्स वही हैं डिट्टो। बी है हमारे पास एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा। बी सी है रेयर, एक्सपेंसिव, सी है रेयर। डी ऑप्शन है हमारे पास फेक। फेक का मतलब क्या होता है, जाली, नकली, बोगस। तो यानी कि ऑथेंटिक और यही हो जाएगा हमारे पास फेक। क्या हो जाएगा इसका राइट एंटोनियम्स फेक। तो अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपका किसी कारण की वजह से इस बार एनडीए में नहीं लग रहा, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि मेरा नहीं निकल रहा है या निकल रहा है, तो आपको बिल्कुल विदाउट डिसीजन, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। या तो आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर हो रहा, नहीं तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, 1 से 2 दिन का रेस्ट करें और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और 7 है हमारे पास डिल्यूज। डिल्यूज भी अच्छा वर्ड पूछा गया। देखो, तो मैंने ये कहा था कि 2 से 3 वर्ड तो आएंगे ऐसे कि जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो डिल्यूज का मतलब होता है हमारे पास इनंडेटेड, यानी कि प्रलय होना, जल की प्रलय, यानी बहुत तेज वर्षा होना। अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो इनंडेशन, जिसका मतलब होता है बाढ़ आना। तो हमारे पास ए ऑप्शन था क्लाउड बस्ट, बी था ड्रॉट, सी था डिफॉरेस्टेशन और डी था ड्रीजल। तो वर्ड भी अच्छे अच्छे दिए हैं। अगर आपको ड्रीजल का मतलब नहीं पता तो ड्रीजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी का मतलब हो जाएगा हमारे पास, उसका क्या हो जाएगा सिनोनियम्स। तो ए तो दे रखा था हमारे पास क्लाउड बस्ट, बादल का फटना, और बी दे रखा था हमारे पास ड्राउट। और जो कि इसका क्या होगा, ड्राउट तो आपको पता होगा, ड्राउट का मतलब होता है हमारे पास सूखा पड़ जाना। और डिल्यूज मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा वर्षा होना। तो बी क्या होगा हमारे पास राइट एंटोनियम्स हो जाएगा। सी है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जल का जो, मतलब कि जंगलों में जो कटाव होता है जल की वजह से, मतलब पानी जो बहता है उसकी वजह से मिट्टी जो होती है वो कटती है, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और डी है हमारे पास ड्रीजल, डिफॉरेस्टेशन। और डी है हमारे पास ड्रीजल, और ड्रीजल का मतलब मैंने बताया कि बूंदाबांदी। तो यानी कि ये क्या होगा हमारे पास सिनोनिम्स, और बी हो जाएगा हमारे पास सिनोनिम्स। 8th कितना अच्छा वर्ड पूछा, डेडिकेशन। डेडिकेशन तो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते रहते हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाना। तो हमारे पास ए ऑप्शन है उसका क्लियरिटी, बी है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बेटर रिलेशनशिप, यानी दुश्मनी होना। सी है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीन, घृणा करना। और डी है एंगर।
यानी गुस्सा हो जाना। तो हमारे पास क्या होगा इसका ऑप्शन, डेडिकेशन। किसी काम के प्रति अपना चाह होना, लगाव होना, तो उसको क्या कहते हैं हम, डेडिकेशन। तो हमारे पास ए ऑप्शन था हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है बहुत स्पष्ट विचार होना, क्लैरिटी ऑफ थॉट। हॉस्टिलिटी, और हमारे पास सी है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है हमारे पास घृणा करना, नफरत करना। तो क्या होगा, सी ऑप्शन जो हमारे पास इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। और डी दे रखा है हमारे पास एंगर। एंगर का मतलब आपको पता ही है, गुस्सा होना। तो इस तरीके के वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वोकेबुलरी इंप्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और 9th वर्ड है हमारे पास पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस, क्या वर्ड पूछा है, पर्स्पिकेशियस या पर्स्पिकेसिटी, सेम वर्ड है। तो हमारे पास ए है स्मार्टनेस, बी है डलनेस, सी है डेडिकेशन। देखो पूछ लिया ना, मैंने इसी वजह से कहा था कि आपको यू हैव टू बी रीड द ऑप्शन, यू हैव टू बी नो द मीनिंग ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग, देयर इज नो प्रेडिक्टेबल। क्योंकि यूपीएससी की फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली प्रिपेयर होना चाहिए एग्जाम के लिए। सी है हमारे पास डेडिकेशन, और डी है डेवियसनेस। तो पर्स्पिकेशियस का मतलब अगर हमें पता है कि इसका मतलब होता है चालाक, यानी कि बहुत तेज दिमाग वाला, कुशाग्र बुद्धि, यानी वाइज, इंटेलिजेंट। तो उसको क्या कहते हैं हम, पर्स्पिकेशियस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डलनेस। बी जो ऑप्शन है हमारे पास डलनेस। डलनेस का मतलब होता है बुद्धि की कमी होना, यानी बहुत बुद्धू होना, उसको कहते हैं हम बी। बी का मतलब सॉरी, उसको कहते हैं हम डलनेस। तो वो हो जाएगा हमारे पास बी एंटोनियम्स। 10th है हमारे पास पेंचेंट। पेंचेंट तो मैं शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, पर बहुत अच्छा वर्ड है। पेंचेंट का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, किसी की तरफ आकर्षण होना, और एफिनिटी होना। तो इसमें एफिनिटी वर्ड दे रखा है। तो इसके 4 ऑप्शन थे हमारे पास, ए टेंडेंसी, बी एफिनिटी, सी फियर, और डी क्या होता है, डिसलाइक। तो पेंचेंट का मतलब होता है किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, फॉन्डनेस होना, लाइकिंग होना। तो उसका मतलब हो जाएगा डी, यानी कि पेंचेंट। तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार पूछ लिया पेंचेंट, अगली बार पूछेगा क्या, जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। टेंडेंसी तो आपको पता है कि प्रवृत्ति होना, झुकाव उनकी। बी है हमारे पास एफिनिटी। तो अगली बार क्या पूछेगा, एफिनिटी पूछेगा। तो एफिनिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एफिनिटी और पेंचेंट क्या है, सेम वर्ड है, यानी कि सिनोनियम से एक दूसरे के। सी है हमारे पास फियर। फियर का मतलब होता है डर, ये तो पता ही है आपको। और डी है हमारे पास डिसलाइक। तो यानी कि डिसलाइक का मतलब क्या होता है, घृणा करना। क्या होगा, ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे अपने एंटोनियम्स कवर कर लिए हैं, और अभी मैं आपको सिनोनिम्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और ऐसे ही आपके लिए सेशन में लाता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल पर। हम रिवॉल्यूशन लाएंगे और अपना एनडीए भी और सीडीएस का सारा कुछ क्रैक करेंगे। बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।